हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स की कक्षा देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत। एनसीईआरटी नए सिलेबस के विद्यार्थियों के लिए आज गणित की कक्षा में हम एक नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं और वो है आपकी 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणियाँ। तो चलते हैं, कुछ शुरुआती बातें जानते हैं। पहले सबसे पहले बच्चों आप ये जानें कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर नाम से देख रहे हैं समांतर, तो आप अपने इसको जो है इस प्रकार से बोल सकते हैं कि समान अंतर, यानी समांतर का मतलब हो गया समान अंतर, और श्रेणियों से मतलब यहाँ पर है श्रेणियों से। तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसलिए यहाँ समांतर श्रेणियाँ लिखा गया है। तो ये होती है समान अंतर की श्रेणियाँ होती है, जैसे अंकों की इस प्रकार की श्रेणियाँ जिसमें उनके अंतर समान हो। तो बच्चों ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आप जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। जैसे आपने ये इस प्रकार से हम जब गिनती सीखते हैं तो ये आपने देखा होगा 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलती रहती है। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें अंकों का अंतर समान। आप देखते हैं कि यहाँ पर 1, फिर 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, फिर 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, इस प्रकार आगे चलती जाएगी। तो इनमें भी अंतर समान है, यानी एक एक का अंतर हो गया। इसी प्रकार आप 2 3 4 5 का पहाड़ा जब आप लिखते हैं तो उनमें भी अंतर बराबर रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि समान अंतर के अंकों की जो श्रेणियाँ होती है वो होती है समांतर श्रेणियाँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले 100 है, 100 के बाद 70 यानी 30 कम हो गया, फिर 70 में से 30 कम हुआ 40 हो गया, 40 में से 30 कम हुआ तो 10 हो गया। इस प्रकार से इसमें कितने कितने का अंतर आ रहा है, इसमें 30 घटता जा रहा है, यानी आपके पास -30 होता जा रहा है, और यहाँ पर +1 होता जा रहा था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि -3 के बाद -2 आया, अर्थात -3 में 1 जुड़ गया, प्लस जोड़ दिया तो -2 आ गया। फिर उसमें जब +1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और -1 में +1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इनमें अंतर ये हो गया। और यहाँ पर आप देखो कि 3 3 3, तो बच्चों इनमें अंतर 0 है। तो आप इस प्रकार से देखो कि समांतर श्रेणियों में अंतर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। अर्थात समांतर श्रेणियों में 3 प्रकार के अंतर हो सकते हैं। यदि वो बढ़ती जाती है तो प्लस का हो गया, घटती जाती है तो माइनस हो गया, और यदि उनमें कोई अंतर नहीं है, एक जैसे पद हैं, तो उनमें 0 अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर किसी भी श्रेणी के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि इसको हम किसी भी श्रेणी को AP के नाम से लिखेंगे। यानी जब भी कोई श्रेणी लिखेंगे तो आप लिखेंगे AP, यानी AP के बाद में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक श्रेणी होगी 2 4 6 8, इस प्रकार से AP के सामने लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में 2 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। एक होता है पहला पद, ये जो पहला पद आप देख रहे हैं, तो पहला पद जो होता है उसको नाम देते हैं A। ये आपको नोटेशन बिल्कुल याद रखनी अच्छी तरह, पहले पद को बोलते हैं A। तो ये हो गया आपके पास 2। एक बच्चों बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, होती है सार्व अंतर। तो जो सभी पदों में समान अंतर होता है उसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का संकेत होता है D, तो वो उसका एक छोटा सा सूत्र है, वो आप याद रखिए। तो सार्व अंतर का एक छोटा सा सूत्र है बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। आप पूरी इस प्रश्नावली के अंदर ये बहुत बार आपको काम आएगा। तो यहाँ जैसे दूसरा पद आपके पास 4 है, तो 4 माइनस, और पहला पद क्या आपके पास 2, तो 4 - 2 यानी सार्व अंतर हो गया 2। तो ये चीज़ होती है, पहला पद जो होता है उसको A से लिखते हैं वो, और सार्व अंतर जो सभी पदों में समान अंतर है वो होता है D। और ये जो प्रत्येक संख्या आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे आपके पास ये पहली संख्या है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इनको प्रत्येक संख्या को बोलते हैं पद। ठीक है बच्चों,
और इनमें जितने पद हों, जैसे यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि अंत तक जा रहा है, यहाँ पर अनंत तक जा रहा है, लेकिन यहाँ मान लीजिए ये यहाँ पर हम इसको 10 तक ले जाके ख़त्म कर दें तो इसमें पद बन गए 5। तो वो होती है पदों की संख्या n, यानी कितनी हो गई 5 पद होगी इसमें, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जितने पद हों। तो पद संख्या को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। पद संख्या को आप क्या बोलेंगे, n लिखेंगे। तो जितने पदों की संख्या वो उसमें n होती है। तो ये संकेत आप अच्छी तरह याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको जो है सीखना है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये होता है बच्चों, यानी सबसे पहला पद हमारे पास होता है a, और आप जानते हैं कि a में d जुड़ता जाता है आगे, तो दूसरा पद हो गया a प्लस d। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पद होगा, फिर उसमें एक d और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाता है a प्लस 2d। और फिर चौथे पद में एक बार और d जुड़ जाता है, तो वो हो गया a प्लस 3d। इस प्रकार यदि आप गौर से देखेंगे तो जो पद है, जैसे ये पहला पद आपके पास a1 है, इसको a1 कहते हैं, इसको a2 कहते हैं, इसको a3 कहते हैं, इसको a4 कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, इसमें आप देखेंगे प्रत्येक पद में एक d कम है। जैसे पहले पद में कोई d नहीं है, 0 d है, दूसरे पद में 1 d है, तीसरे पद में 2 d है, चौथे पद में 3 d है। तो इस प्रकार यदि कोई पूछ ले कि 7वें पद में कितने d होगी, तो 6 d होगी, यानी 1 d कम होती है। इस प्रकार से जो nवां पद होता है, यानी कोई भी पद आप उसको नाम दे दें, n का मतलब 100 200 500 50 70 जो भी, तो वो पद जो क्या हो जाता है, उसमें 1 d कम होगी, तो जो n है उसमें से 1 हम घटा देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी से जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 99 पद क्या होगा, तो 99 में से 1 गया 98, तो होगा a प्लस 98d। तो ये होता है बच्चों समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये हमेशा आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि a1 जो होता है, a1 को हम कहते हैं a, और a2 को हम कहते हैं a प्लस d। इसी प्रकार से a3 जो होता है वो होता है बच्चों a2 प्लस d। तो a2 आपके पास क्या था, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो वो था a प्लस d, और एक ये d। तो इस प्रकार से a3 क्या बन गया आपके पास, a प्लस 2d। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये तीसरा पद आ गया। इसी प्रकार आप चौथा पद निकालेंगे, तो चौथा पद होता है a3 प्लस d, यानी तीसरे पद में d जोड़ेंगे। तो तीसरा पद हमने अभी निकाला, यहाँ पर कितना था, a प्लस 2d, और प्लस में उसमें d होगा, तो ये बन गया आपके पास a प्लस 3d। तो a प्लस 3d। इस प्रकार से चौथे पद में क्या हो जाता है, 3d। इसी प्रकार पांचवा छठा जो भी आप पद है वो निकाल सकते हैं। और nवां पद इस प्रकार से आपके पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आप थोड़ा लर्न कर लीजिए, अच्छी तरह मन में बिठा लीजिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, बिल्कुल ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी, यदि आप शुरू से इसकी कुछ थोड़ी सी बातें याद रखते जाएं, जैसे पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा ये, चौथा ये, और nवां ये। और कुछ पहला पद क्या होता है, पहले पद को हम कहते हैं a, दूसरे पद को कहते हैं d, नहीं सॉरी सार्वंतर को कहते हैं d। और सार्वंतर का ये जो एक सूत्र है आपके पास यहाँ पर, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिए अच्छी तरह, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से कुछ शुरुआती बातें थी। अब हम इसके छोटे छोटे बहुत ही अच्छे सवाल हैं उन पर चलते हैं। तो यहाँ दूसरे सवाल में देखिए आपसे बच्चों, पहला सवाल जो मैं आपको चौथे के साथ कराऊंगा क्योंकि उससे कुछ मिलता जुलता है, वो पहले हम ये छोटे छोटे सवाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो दूसरे सवाल में पूछा है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। हमें कितने पद ज्ञात करने हैं, 4 पद, जिसमें से हमें पहला पद दे रखा है और सार्व अंतर डी दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये पहला प्रश्न है, इसमें ए दे दिया आपको 10 और डी भी दे दिया आपको 10। तो आप जानते हैं कि पहला पद क्या होता है, थोड़ा सा उनको आप लर्न कर लीजिए। तो आपको पता है कि पहला पद हमारे पास होता है A1, उसको हम बोलते हैं A। तो A हमारे पास कितना है, 10।
इसी प्रकार A2 आपको याद हो गया होगा, A2 होता है A प्लस डी। ठीक है बच्चों, तो A प्लस डी यानी A प्लस डी को हम क्या लिखेंगे, A कितना है हमारे पास 10 और D भी हमारे पास 10, तो ये हो गया 20। तो इस प्रकार से आपके पास क्या आ गया, दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद आप जानते हो, व्यापक श्रेणी आपको याद होगी, वो आपके पास होता है A प्लस 2D। तो A प्लस 2D यानी A कितना है आपके पास, ये रहा 10, और प्लस में 2 गुणा D कितना है आपके पास 10। तो ये आप इस प्रकार से सरल कर दो, पहले गुणा करेंगे तो 10 प्लस 10 दूनी कितना हो गया 20, तो ये आ गया आपके पास 30। तो इस प्रकार से तीसरा पद ज्ञात हो गया। और फिर चौथा पद आप ज्ञात करेंगे तो वो होता है, आपको पता है, A प्लस 3D। तो अब A कितना है आपके पास 10 प्लस 3 इंटू D कितना है आपके पास 10। तो इसको आप सरल कर दीजिए, 10 प्लस 10 ये कितना हो गया 30, यानी ये आ गया आपके पास 40। अब आप इस प्रकार से क्या कर दीजिए, इसकी AP लिख दीजिए आप यहाँ पर, हर बार AP लिख करके और इसके पदों को जो आप क्रम से लिख दीजिए। तो पहला पद हुआ आपके पास 10, फिर दूसरा हमने ज्ञात किया 20, और फिर तीसरा ज्ञात किया हमने 30, और चौथा हमारे पास ज्ञात हो गया 40। इस प्रकार से प्रथम 4 पद हमें प्राप्त हो गए। आगे भी ज्ञात करने हो तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो हम AP के पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें से मैं आपको जो है वो थोड़ा सा प्लस माइनस की प्रॉब्लम है बच्चों, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको तीसरा पार्ट कराता हूँ यहाँ पर। तो तीसरा पार्ट आप यहाँ पर देखेंगे, तो तीसरे पार्ट में दूसरा पार्ट आप खुद करके आप मुझे भेजें। तो तीसरे पद में आपके पास है A बराबर 4 है और D आपके पास -3 है बच्चों। तो ये जब माइनस आई तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो उसी प्रकार से हम 4 पद ज्ञात करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पहला पद क्या होता है, A1 होता है A, बहुत ध्यान से देखिए आप। तो वो हो गया आपके पास 4। फिर A2 आपके पास क्या होता है, A प्लस D होता है, A प्लस D। तो A कितना है आपके पास 4 और D यहाँ पर बच्चों कितना है आपके पास -3 है, यानी 4 में से 3 घट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से A3 क्या होता है आपके पास, वो होता है A प्लस 2D, यानी A कितना हो गया 4 प्लस 2 इंटू D कितना आपके पास -3 है। तो वो हो गया 4 प्लस 2, तो ये कितना हो गया -6, यानी ये आ गया 4 - 6 बराबर 4 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। तो यहाँ बच्चों ये आप समझ लीजिए, कोई टेक्निकल मिस्टेक से जो वीडियो बंद हो गया था इसलिए मैंने ये सवाल आगे यहाँ तक करता रहा। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आप देखिए कि जो बच्चे थोड़ी सी गणित पर ध्यान कम देते हैं उनके यहाँ पर ये प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा माइनस की जो संख्या उसको ध्यान से लिखें। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -3 है, तो 4 में -3 जोड़ेंगे मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। और फिर यहाँ पर आप जब रखेंगे तो पहला पद 4 हो गया और फिर 2 इंटू D यानी 2 गुना -3 करेंगे तो 2 दिए -6 हो गए, यानी 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर चौथा पद क्या होता है A प्लस 3D, तो 4 प्लस 3 गुना -3, क्योंकि D -3 है तो ये हो गया -9, यानी 4 - 9, तो 4 - 9 करेंगे तो ये कितना आएगा -5 आएगा। तो इस प्रकार से हमारी AP जो है ये बन गई। ये हमारा था पहला पद, ठीक है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये हुआ यहाँ पर चौथा पद। तो इस प्रकार से ये AP लिख देंगे। इसी प्रकार ये जो चौथा पार्ट आपके पास है, तो चौथे पार्ट में जैसे आप देख रहे हैं कि पहला पद हमें क्या दिया है -1 दिया है, ठीक है, और D जो है वो 1/2 दिया है। तो यहाँ पर आप देखें कि पहला पद तो आप जानते ही हैं A होता है, दूसरा पद होता है A प्लस D। तो यहाँ पर A -1 है और प्लस में 1/2। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या करें, जिसके अपोन में कुछ नहीं
1 मान ले उसके बटे में और प्लस में 1/2 है। अब लघुत्तम लेने का बहुत आसान सा तरीका होता है बच्चों, आप क्या करो, नीचे 2 एकम 2 हो गया और फिर यहाँ पर तिरछा गुणा कर दो, यानी 2 को यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 एकम माइनस का 2 हो गया और 1 एकम 1, यानी यहाँ से इनको आप क्या करो, ऐसे तिरछा गुणा कर दो, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। ठीक है, तो ये -2 + 1 यानी ये हो गया -1/2। ठीक है, तो ये -1/2 आ गया इस प्रकार से। फिर इसका जब आप तीसरा पद निकालेंगे तो a + 2d, तो फिर सावधानी से संख्याओं को लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऊपर 2 है और ये नीचे 2 है, तो -1 + 1 करेंगे, जोड़ेंगे तो आप 0 आ जाएगा। फिर चौथा पद हो गया a + 3d, तो a + 3d आप जानते हैं क्या होता है, -1 हो गया a और 3 × 1/2, तो इसको भी आप लघुत्तम से करेंगे तो लघुत्तम आ गया 2 एकम 2। फिर आप इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दो और इसको यहाँ गुणा कर दो, तो ये आ गया -2 + 3, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे 2 है तो 1/2। इस प्रकार से ये बन गई आपकी AP। तो इस प्रश्नावली में बच्चों ये इस प्रकार की जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आएगी, तो ये आप गौर से सीखें। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बच्चों बहुत ही आसान दिया, आपको एक AP दे रखी है और आपसे केवल क्या पूछा है, प्रथम पद और सारवंतर पूछा है, तो वो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे पहले पार्ट में जो AP दे रखी है, पहले आप लिख लो इसको। AP क्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है 3, 1, -1 और -3, आगे ऐसे चलती रहेगी। तो आप जानते हैं पहला पद A कितना होता है, वो सबसे पहला जो है वो 3, और आप जानते हैं कि D क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 - A1। ठीक है, A2 यानी दूसरा पद आपके पास क्या है 1 और पहला पद आपके पास क्या है 3, और ये सूत्र में माइनस है यहाँ पर, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे 2। बस ये 2 बातें आपको ज्ञात करनी है इसमें, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए आप, इसमें AP जो आपको दे रखी है वो है आपके पास -5, -1, 3 और 7, इस प्रकार से आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A कितना हो गया -5 हो गया, और D क्या होता है, D का आप सूत्र अच्छी तरह याद कर लीजिए, A2 - A1। अब थोड़ी सी माइनस प्लस की जब संख्या है तो ध्यान से लिखिए, A2 आपके पास है -5। ठीक है, ये -5 हमने लिखा। अब आप हमेशा पहले सूत्र वाला माइनस लिख दिया करें, फिर आगे चलें। तो बच्चों यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट में दोबारा लिखता हूँ। तो यहाँ देखें A2 बच्चों -1 है, तो -1, और फिर आप सूत्र वाला माइनस लिखें पहले, फिर आप देखें ऊपर की पहला पद के आपके पास -5 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, ये सूत्र वाला माइनस, आप ज़्यादातर क्या करते हैं कि -1 लिखा और ऊपर से -5 लिखा, इस माइनस को लिखना भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे तो -1 और ये माइनस से माइनस गुणा हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी से कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम करते हैं तीसरा पार्ट इसका। तो तीसरे पार्ट में जो AP आपको दे रखी है वो भिन्न में दे रखी है, यानी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 एंड सो ऑन, और आगे चलती रहेगी। तो A कितना है यहाँ पर आप पास, पहला पद क्या है 1/3 है। ठीक है, और D आपके पास क्या सूत्र होता है A2 - A1। अब सावधानी से A2 लिखो पहले, A2 आपके पास कितना है 5/3, तो 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3। अब आप यहाँ देखो लघुत्तम वाली विधि से करेंगे तो वैसे तो 3 का लघुत्तम कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, और
फिर 5, क्योंकि 3 से 3 कट गया तो 5 माइनस यहाँ भी 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 में से 1 गया, कितना आ गया, 4/3 हो गया। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वो लघुत्तम वाली विधि भी लगा सकते हैं आप, तो उसको आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे 5/3 और -1/3। तो उस तरह यदि आप करते हैं तो 3 गुना हो गया, कितना हो गया, 9, 3 9। फिर आप इसको यहाँ गुणा कर दो और इसको यहाँ गुणा कर दो, तो इसको यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो 5 3 15, और इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। ये तिरछा गुणा करना आपको यहाँ से इस प्रकार से। तो अब देखो 15 में से 3 गए, कितने आगे, 12, 12/9। अब इसको देखो 3 के पहाड़े से हम सरल कर सकते हैं, तो 3 चौके 12 और 3 दिए 9। ये देखो ये भी 4/3 आया, ये भी कितना आया, 4/3 आया। तो इस प्रकार से आप जो है वो इसका चौथा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं। तो चौथा पार्ट मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आप ये कैलकुलेशन सीख जाएं सारी। तो यहाँ पर AP आपको कितनी दे रखी है, वो है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 और आगे इस प्रकार से। तो A कितना हो गया, पहला पद आपके पास ये हो गया 0.6। अब आप जानते हैं कि D क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 यानी दूसरा पद क्या आपके पास 1.7 माइनस पहला पद कितना है 0.6। अब देखो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इस प्रकार से दशमलव की संख्याओं को घटा जोड़ सकते हैं। जैसे 1.7 है तो दशमलव एकदम आप सीध में रखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और घटा देंगे इसको। तो 6 में से 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, तो 1.1 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ देखो कि इसका D कितना आ गया, 1.1 आ गया। तो इस प्रकार से दशमलव की जोड़ घटाव करनी हो तो दशमलव एकदम सीध में रखें, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीसरा प्रश्न था। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये चौथा प्रश्न हमारे पास है बच्चों की, यहाँ पर कुछ AP दे रखी है आपको यहाँ पर प्रश्नों में, और यदि कोई AP है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और आगे के 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बच्चों मैं आपको कहूँगा कि यदि आप चौथे प्रश्न के सारे पार्ट बहुत ध्यान से कर लेते हैं और अगर आपको ये कैलकुलेशन आ जाती है तो इस प्रश्नावली में आपको आगे कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन कमज़ोर है, थोड़ी सी जो गणित को ध्यान से नहीं करते हैं, उनसे क्या है कि इस प्रकार की गणना में बहुत गलतियाँ होती है। तो आप इस प्रश्न के सारे भाग बहुत ही ध्यान से करेंगे, और जिनको भी थोड़ी सी जोड़ घटाव में या कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसको आप सीखेंगे कि किस प्रकार से दूर करें। तो हमें पहले तो AP की जांच करनी है कि ये AP है या नहीं है, यानी इनके पदों में अंतर समान है या नहीं है। इसकी जांच करने के लिए ये सूत्र जो है आप इसमें याद रखें। पहले आप लिखें AP की जांच, यानी पहले तो आप ये लिख करके इनके नीचे A1, A2, A3, A4 लिख लो ताकि आपको पहचानने में समस्या नहीं हो। अब AP की जांच करने का सूत्र ये होता है, आप इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना, याद कर लेना। जैसे पहले लिखेंगे A2 माइनस A1, फिर कोमा लगा करके लिखेंगे A3 माइनस A2, फिर कोमा लगा के लिखेंगे A4 माइनस A3, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर तीसरा माइनस दूसरा, फिर चौथा माइनस तीसरा। ठीक है, ऐसे दूसरा माइनस पहला, फिर तीसरा माइनस दूसरा, फिर चौथा माइनस तीसरा, ऐसे करेंगे। अब इनको ध्यान से लिख दो आप। तो A2 कितना है 4, और A1 कितना है 2, फिर A3 कितना है 8, माइनस A2 कितना है 4, और A4 कितना है 16, और A3 कितना है 8। अब इनको घटा दो, तो ये तो आया आपके पास 2, ये आया आपके पास 4, और ये आया आपके पास 8। अब यहाँ पर आप लिख दो, चूंकि 2 बराबर नहीं है 4 की और 4 बराबर नहीं है 8 की, तो ये जब बराबर नहीं आ जाए तो आप लिख दो AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, बस इतना काम करना है। और यदि AP हो
तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो d हो जाएगा और उससे हम आगे के 4 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इसको हल करते हैं। तो आप देखें कि पहले AP का सूत्र जो अभी हमने लिखा वो लिखेंगे, तो वो क्या होता है A2 माइनस A1, फिर होता है कोमा लगा करके A3 माइनस A2, फिर कोमा लगाएंगे A4 माइनस A3। अब इनको ध्यान से लिख दो। A2 कितना बस यहाँ से आप देखते रहो, तो ये 5/2 माइनस A1 कितना है 2, ठीक है। और A3 कितना बस 3 है, यहाँ से देखते रहो आप, तो 3 माइनस कितना आ जाएगा 5/2, और फिर आप यहाँ से देखो A4 कितना है 7/2 और माइनस में कितना हो गया 3, क्योंकि A3 3 है। अब यहाँ पर आप क्या करो, लघुत्तम ले लो आप, ठीक है। तो लघुत्तम लेने के लिए जिनके अपोन में कुछ नहीं है उनके बटे में आप 1 लिख लो। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 5/2 माइनस 2/1। आप ध्यान से सीखो इस चीज़ को, बहुत मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ बिल्कुल। जिनके अपोन में कुछ नहीं है वहाँ पर आप अपोन में 1 लिख लो, और फिर देखो लघुत्तम लेने का वही तरीका बिल्कुल एकदम जो आपने छोटी कक्षाओं में काम में लिया है। तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, नीचे नीचे वालों का गुणा कर दो, तो ये आ गया 2 एकम 2। अब आप तिरछा गुणा कर दो, पहले यूं गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो ये गुणा किया, ये कितना आ गया 5 एकम 5। फिर इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4। फिर आप देखें कि यहाँ पर इनका लघुत्तम कितना हो गया 2 एकम 2। फिर आप पहले ये गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर यूं गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। तो फिर आप यहाँ से आगे चलें, और ये यहाँ पर इनका भी लघुत्तम कितना आ गया 2 एकम 2। फिर पहले ये गुणा करेंगे 7 एकम 7 माइनस 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर 5 में से 1 गया, 1 बटे में कितना है 2, और फिर यहाँ पर 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, 1 बटे में कितना है 2, और यहाँ पर 7 में से 6 गया 1 और बटे में कितना है 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बराबर आ रहे हैं ना, तो बस यही क्या हो जाता है सार्वंतर हो जाता है, D हो गया यही। यहाँ पर एक बार कोमा लगाएंगे आप, तो ये D हो गया, सार्वंतर हो गया। तो यहाँ पर लिख दें सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सार्वंतर D कितना हो गया 1/2। अब यहाँ से आगे के भी पद आपको ज्ञात करने का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 पद दिए हुए हैं पहले से, तो हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो एक पद मैं आपको ज्ञात करके यहाँ पर बताता हूँ। तो 5वां पद आप जानते हैं क्या होता है, 5वां पद होता है A + 4D, ठीक है। ये आपको वहाँ से याद हो गया होगा अच्छी तरह, क्योंकि जो पद होता है उसमें D कम होती है। तो यहाँ से आप क्या करें, A आपके पास कितना है 2 + 4 इंटू D कितना आपके पास 1/2। तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4 कट रहा है ये, तो ये आ गया 2 ये वाला, और 2 दूनी 4 काटेंगे तो ये 2। तो इस प्रकार से ये पद आ गया आपके पास 2 और 2 कितना हो गया 4। इसी प्रकार आप आगे का एक और पद ज्ञात कर सकते हैं, छठा पद। तो आप जानते हैं A + कितना हो गया 3D हो गया। तो इसमें आप रख दो A कितना आपके पास, पहला पद 2 + 3 इंटू 1/2। अब यहाँ पर ये नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सरल करो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 जो है ना अकेला इसके बटे में 1 लिख लो, और प्लस में इस 3 को ऊपर गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और नीचे 2 से गुणा करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। अब आप इसका लघुत्तम उसी प्रकार से ले लीजिए, तो नीचे का लघुत्तम 2 एकम 2 हो गया। अब ऐसे गुणा कीजिए आप, और फिर ऐसे गुणा कीजिए, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3। तो इस प्रकार से आपके पास ये आ गया। तो यहाँ बच्चों मैंने पहले गलती से A + 3D लिख दिया था, सॉरी। तो यहाँ पर छठा पद क्या होता है, A + 5D होता है। तो ये 5 एकम 5 आएगा,
फिर आप जब लघुत्तम लेंगे तो 2 एकम 2 और पहले ऐसे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर 5 एकम 5 दिया गया 9/2। तो इस प्रकार से आपके पास 5वां पद ये हो गया और छठा पद ये हो गया। इसी प्रकार आप 7वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप एक पद खुद ज्ञात करना, 20 पेज में स्पेस कम है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके आगे के जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं बच्चों, ये आप देखो यहाँ पर ये एपी दे रखी है आपको और ये चौथे की है। तो पहले उसी प्रकार से आप लिख लेंगे, ये एपी की जांच का आप सूत्र लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से संख्याओं को लिखिए। तो A2 आपके पास कितना है, -3.2। फिर ये सूत्र वाला माइनस लिखें। अब आप यहाँ पर देखें कि A1 भी यहाँ पर माइनस है, तो आप इसको क्या करो, -1.2 ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। फिर A3 कितना आपके पास, यहाँ से देखिए आप -5.2। फिर सूत्र में माइनस होता है और संख्या भी क्या है यहाँ पर, ये माइनस की है, तो -3.2। फिर यहाँ पर चौथा पद जो आपके पास -7.2 और माइनस सूत्र में होता है वो लिखेंगे। और A3 कितना आपके पास -5.2। अब आप इसको पहले सरल कीजिए थोड़ा सा। तो 3.2 माइनस से माइनस गुणा होके प्लस हो गया और 1.2। फिर देखो यहाँ पर -5.2 और ये भी गुणा होके प्लस हो गया, तो 3.2। फिर यहाँ पर -7/2 और ये भी प्लस हो गया, तो ये हो गया 5.2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, माइनस के 3.2 है, प्लस का 1.2 है। तो ये माइनस वाली संख्या आप दशमलव सामने रख के घटाएंगे, सीध में रख के घटाएंगे, तो ये आएगा आपके पास 2.0। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2.0 क्योंकि माइनस ज़्यादा है। और यहाँ पर भी कितना आएगा, -2.0। और यहाँ से भी कितना आएगा, माइनस में 2.0 आप घटाने पर। तो यहाँ पर देखो आप -2.0 यानी 2 ही हो गया, बराबर हो गया -2.0 और बराबर हो गया -2.0। तो ये आपके पास क्या आ गया, D। तो ये AP है, ठीक है बच्चों, ये AP है। यानी जब पदों में अंतर समान आ जाए तो वो AP होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका, क्योंकि 4 पद हमें दिए होते हैं, तो 5वां पद ज्ञात करेंगे हम। तो 5वां पद क्या होता है आपके पास, A + 4D होता है बच्चों। तो A कितना है आपके पास, पहला पद, ये यहाँ पर देखिए माइनस में 1.2, प्लस में आप देखो यहाँ पर 4 × ये यहाँ पर माइनस का 2 है, तो आप ब्रैकेट में लिखें इसको और फिर इसको सरल कर दें आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस का 1.2 और यहाँ से आप गुणा करेंगे तो ये आएगा -8 और दशमलव में क्या लगा लो, 0 यहाँ पर, या यहाँ पर भी 2.0 लिख लो। तो इस प्रकार से आप इनको जब जोड़ेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये हो गया -9.2, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आप छठा पद निकाल सकते हैं। तो छठा पद क्या होता है, A + 5D होता है। तो A कितना आपके पास, -1.2 प्लस में 5 × 2.0, ठीक है बच्चों। ये यहाँ से D है ना, माइनस के 2.0 है। तो यहाँ से आप देखें कि माइनस का 1.2 हो गया और ये भी माइनस के कितने हो जाएंगे, 10.0। जब आप दशमलव सीध में रख के जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 11.2। तो ये हो गया, आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -11.2। इसी प्रकार से आगे आप 7वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा A + 6D। तो ये आप खुद ज्ञात करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये 7वां पद भी बच्चों इस प्रकार से मैंने निकाल दिया, A + 6D। तो आप यहाँ पर इसको देख लेना। अब ये इसका जो चौथा पार्ट है, ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। यहाँ पर ये थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे दूसरा पद हो गया -6, फिर सूत्र में माइनस होता है,
और ये हो गया -10। इस प्रकार से -6 + 10 यानी 4 आ गया। 6 में 10 में 6 घटाए तो 4 आ गई। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना बच्चों। तो ये सारे प्रश्न मेरा कराने का आपका उद्देश्य बच्चों ये है कि कुछ बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी कमज़ोर होती है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से कभी किसी एक माइनस को भूल जाते हैं या कैलकुलेशन ध्यान से नहीं करते हैं, गणना को सही नहीं करते हैं, जोड़ घटाव सही नहीं करते हैं। तो आप क्या करें, जब मैं आपको सवाल करा रहा होता हूँ तो उस समय आप पॉइंटर पर ध्यान रखें कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। और ये मान लीजिए ये चौक है, तो ये मेरा चौक यहाँ पर चल रहा है और मेरी आवाज़ आप सुनते जाएं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पर आप देखें कि -5.2, फिर ये यहाँ से देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया और 3.2। तो इस प्रकार से माइनस के 5/2 और प्लस के 3/2 है, तो माइनस के कितने आएंगे, 2.0 आएंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश किया करें। और जिनकी थोड़ी सी गणना कमज़ोर है उनके लिए बच्चों ये सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कक्षा 10 में पढ़ते हो। इसका मतलब आपको 10 साल जो है आपने पीछे पढ़ाई की, उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए हम इतने ही सवाल करेंगे। इसमें पहले सवाल के 4 भाग और कुछ बचे हुए इस चौथे प्रश्न के कुछ भाग जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें आप रुचि लेंगे। ये थोड़ी सी जो गणनाएं हैं वो आप इनको सीखिए और प्रत्येक बच्चा जो है गौर से इनको जोड़ घटाव को सीखे। कुछ बच्चों की, ज़्यादातर बच्चों की गणित बच्चों ऐसे कमज़ोर होती है, वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका उत्तर नहीं आ पाता है, सही नहीं आ पाता है, तो वो सारा सवाल उनका खराब हो जाता है। तो मैं एक बार आपको फिर कहूँगा कि छोटी छोटी गणनाएं आप सीखें। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इन गणनाओं में गलतियाँ करते हैं। तो आप इनको सीखिए, बार बार देखिए। मैं आगे के सारे पार्ट भी इसके आपको बताऊंगा, जिससे आप सीख सकें कि किस प्रकार से गणना करेंगे। तो अब हम जो है वो इस वीडियो के अंत में आपको मैं फिर एक बार कहूँगा कि अब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक भी कर दीजिए और बच्चों ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और लाइक कीजिए, आप लाइक ज़रूर करें बच्चों, आप लाइक बहुत कम करते हैं। मैं जो जैसे मेरे वीडियो मान लो आप 150 लोगों ने देखा है, 150 व्यूज़ उस पर आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, लेकिन उस पर जो है वो लाइक्स बहुत कम है, 10-20 ही होते हैं। तो जब आप मान लो 400 लोगों ने वीडियो देखा है, तो जैसे सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया पहली प्रश्नावली का, वो अभी 415 बार देखा जा चुका है। और बहुत मैंने उसका टाइमिंग देखता हूँ तो वो लगभग 30 घंटे देखा गया है। तो इतनी देर देखने के बाद भी लाइक नहीं करना, तो आप लाइक ज़रूर किया करो बच्चों वीडियो, ताकि मुझे भी उत्साह मिले। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगले भाग में इसके मैं बाकी बचे हुए प्रश्न आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, इन सवालों को गौर से करना बच्चों। ठीक है, मैं आपको कहूँगा कि यदि आप 5.1 को सावधानी से करेंगे तो आपके आगे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप ये बात नोट कीजिए, मैं आपको बहलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यदि आप ये सब गणनाएं सीख जाएंगे तो आगे के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन आप यदि ये गलतियाँ करेंगे इसमें, यहाँ से जो कैलकुलेशन की, तो फिर आगे के सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए बच्चों। ज़्यादा आप मन लगा के हर चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केवल देखने से नहीं आने वाले, आप अपने पेन से इनको करेंगे, सीखेंगे, जब आपको ये आएंगे सवाल। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।